नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं एक नए मुकदमे के साथ। जी हां, बड़ा ही दिलचस्प मुकदमा हिंदू मैरिज एक्ट से। सवाल यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कानून में क्या एक दंपत्ति जो डाइवोर्स ले लेता है वह वापस पति पत्नी की तरह रह सकता है, अर्थात वह फिर से पति पत्नी बन सकता है। ऐसा ही एक दिलचस्प मुकदमा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अभी देखने को आया। तो इस मुकदमे के जरिए हम समझते हैं राइट टू रीमैरिज आफ्टर डाइवोर्स, राइट टू रीलिव आफ्टर डाइवोर्स। अगर हम मुस्लिम कानून की बात करें तो वहां तो डाइवोर्स के बाद वापस शादी हो जाती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिया है या जिस पत्नी, वहाँ तो पुरुष ही डाइवोर्स देता है पुराने कानून की अगर हम बात करें, अभी नए की टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, तो वो वापस उस लड़की से निकाह करना चाहता है तो उसको हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बट सवाल यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट का है कि क्या अगर एक व्यक्ति जो डाइवोर्स ले लेता है थोड़े दिन के बाद उसको यह रियलाइज होता है कि उससे यह गलती हो गई और वो वापस पति पत्नी दंपत्ति कानूनी तौर पर रहना चाहता है तो ऐसा कर सकता है तो किंता कानून के तहत कर सकता है, और अगर किसी कानून के तहत कर सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यही मुकदमा था। इस मुकदमे में हुआ क्या, देखिए, हिंदू एचएमए में डाइवोर्स दो प्रक्रिया के तहत होती है। एक है कंसेंटेड, जहां दो पार्टीज एग्री नहीं करते और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप के वो 9-10 कारण है, उसको अगर वो प्रमाणित करने में सफल हो जाते हैं तो उसके आधार पर उनको डाइवोर्स मिल जाता है। दूसरा है रजामंदी से कि हम दोनों अब हमारा निभ नहीं रहा है और हम अलग रहना चाहते हैं। तो यह केस जो था ये कंसेंट डाइवोर्स का था, जहां दंपत्ति को नवंबर 23 में कोर्ट ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स दे दिया। बेटी की कस्टडी मां के पास चली गई। जो दंपत्ति था उसकी शादी भी नवंबर 2016 में हुई थी, लेकिन 2021 से वो अलग अलग रह रहे थे, तो कूलिंग पीरियड का भी सवाल यहाँ पे एड्रेस हो गया 21 से 23, और उनको दंपत्ति को म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स मिल गया। अब पेंच यहां आता है कि इस डाइवोर्स के थोड़े दिन के बाद पति और पत्नी को यह रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हो। बच्चे के खातिर, बच्चे का क्या कसूर है, बच्चे के खातिर पिता और माता दोनों का छत्र छाया जरूरी है, इसलिए वह वापस पति पत्नी बनना चाहते हैं, वापस पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। और जैसा कि डाइवोर्स एचएमए जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत अपील मेंटेनेबल है, आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो इस दंपत्ति ने भी सेक्शन 28 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिस मैरिज को डिसोल्यूट कर दिया गया था, वॉइड कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया था, उसके तहत उन्होंने सेक्शन 28 के तहत कोर्ट में अपील की। अब यहां पर सवाल ये आया कि क्या ऐसा अपील मेंटेनेबल है, ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर हम एचएमए के डिसीजन की बात करें तो बिल्कुल आप अपील मेंटेनेबल है, लेकिन फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है, वो है प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। अब सेक्शन 28A तो कहता है कि जी पार्टीज कैन अपील अगेंस्ट द डिक्रीज, बट डिग्री कंसेंटेड है, कंटेस्टेड नहीं है,
तो वहां पर सीपीसी आ जाता है और सीपीसी का जो सेक्शन 96 सब सेक्शन 3 है वह किसी भी ऐसे कंसेंटेड डिक्री के खिलाफ अपील की इजाजत नहीं देता। तो चूंकि यहां पर यह कंसेंटेड डाइवोर्स था और सीपीसी के इस सेक्शन 96 के तहत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसकी मेंटेनेबिलिटी को खारिज कर दिया। यह अपील तब मेंटेनेबल हो सकता था अगर यह कहीं से प्रमाणित किया जाता कि यह जो कंसेंट लिया गया था वह बाय फोर्स था, वह बाय फ्रॉड था या वह अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रभाव में कंसेंट दे दिया गया। ऐसी कोई भी बात यहाँ पे पति पत्नी ने कोर्ट के सामने नहीं कही, अतः कोर्ट ने इस ऑर्डर को, इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर इस तरह के अपील स्वीकार किए जाए तो यह कोर्ट की मौकरी होगी, यह कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा, कोर्ट की अथॉरिटी पर सीधे तौर पर हमला होगा और प्रहार होगा कि उसकी डिक्री को मजाक बनाया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि कंसेंटेड डाइवोर्स की केस में आपने अगर गलती रियलाइज भी कर ली तो वापस आप पति पत्नी नहीं हो सकते। अब आप सवाल पूछेंगे ये तो समस्या है वकील साहब, समाधान क्या है? तो समाधान ये है कि भले इस डिग्री के खिलाफ अपील ना अलाउड, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कहीं से भी पुनर्विवाह उसी लड़की से रीमैरिज करने से आपको नहीं रोकता है, नहीं रोक सकता है। तो भले वह शादी जो 1 नवंबर 2016 में हुई थी वह खत्म हो गई, वो वाइड हो गई, लेकिन वह डिक्री डाइवोर्स की वैलिड है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप पुनर्विवाह करके बच्ची को माँ बाप का प्यार दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कानून की ये पेचीदगियां या बारीकियां या दिलचस्प मुकदमा समझ में आया होगा। आपका कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।